हाँ हेलो। ये हेलो स्टूडेंट्स, ये यू आर सेइंग टॉपिक्स एंड चैप्टर्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियाई वी हैव टू डिस्कस टुडे। ओके, तो हम कह रहे थे कि देयर आर सेवरल मॉडल्स ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियस का प्लूरल। जैसे हम लोग एटम जानते हैं ना, एटम का मॉडल थॉमसन मॉडल था, बोर मॉडल था, और वो देयर वेर सेवरी मॉडल्स, और लास्ट में भी बोर मॉडल ही वैलिड है। बोर मॉडल है, बोर समरफील्ड मॉडल है। बोर समरफील्ड मॉडल इज़ फाइनल इसके लिए फॉर एटम्स। बट हेयर वी आर डिस्कसिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यू नो कि साहब देयर आर ऑफ कोर्स सो मैनी पार्टिकल्स, लेकिन मेन पार्टिकल्स, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेन। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह रहता है, कैसे रहता है न्यूक्लियस में, उसी का है। पिछले दिन हमने कहा था कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल बताया था वी सेकर का, और ये न्यूक्लियर शेल मॉडल न्यूक्लियाई का है। ये एल्सासर साइंटिस्ट था, एल्सासर इसका है, भाई एल्सासर है, एल्सासर है ना। तो इसने भी बताया कि साहब कैसे रहता है। उसने कंपेयर किया दरअसल एटम को न्यूक्लियस के साथ। जिस तरह एटम स्टेबल एटम होता है, यू नो कि साहब इनर्ट गैस का जो एटम है वो स्टेबल है। हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, रेडन है, और ये सारा एटम जो है ये कहीं किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, न किसी से मिलता है, न किसी को इनवाइट करता है। तो यानी ना उसमें अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, स्टेबल है वो न्यूक्लियस मोड एटम। सिमिलरली न्यूक्लियस स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी होगी, मीनिंग देयर बाय कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका टूटना मुश्किल होगा, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पिछले पढ़ा है, पीछे के लेक्चर्स में हमने बताया कि मास डिफेक्ट इनटू c² बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है। तो ये शेल मॉडल में एल्सासर ने ये माना था कि साहब जिस तरह से इनर्ट गैस उसका न्यूक्लियाई, उसका जो एटम्स है वो स्टेबल है, और स्टेबल वहाँ है जहाँ उसमें एटॉमिक नंबर जहाँ 2 होता है, 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है, 54 होता है। देखिए कि साहब ये जिसमें एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 एट्सेट्रा वो है, उस तरह का एटम जो है वो टूटता नहीं है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, न वो किसी को जोड़ता है अपने साथ, न तोड़ता है, माने दे आर स्टेबल एटम्स। सिमिलरली न्यूक्लियस में भी इसी तरह का नंबर है। न्यूक्लियस में भी अगर वो 2 न्यूक्लियन हो, न्यूक्लियस में न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन बाय न्यूक्लियन वी मीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ। तो अगर 2 न्यूक्लियन है, 10 न्यूक्लियन है, 2 न्यूक्लियन है, 8 न्यूक्लियन है, 8 2 है, 8 है, उसके बाद 20 है, 50 है, 82 है, 126 है। ये अगर न्यूक्लियन की तादाद है, न्यूक्लियन की तादाद, तो ये भी बहुत स्टेबल होता है। दीज माने सच न्यूक्लियाई वेयर न्यूक्लियंस आर ओनली 2 और न्यूक्लियंस आर ओनली 8, न्यूक्लियंस आर 10, न्यूक्लियंस आर 20, न्यूक्लियंस आर 50। 2 10 नहीं, 10 गलत कहा हमने, 2 8 20 है, 20 है, 50 है, फिर 82 है, 82 है, 126 है। ये सब जो है, इसको साइंटिस्ट ने कहा भी कि साहब ये सब मैजिक नंबर है। इसको क्या कहते हैं? मैजिक नंबर, जादुई नंबर जिसको कहते हैं। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर में न्यूक्लियन की तादाद, न्यूक्लियन में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, रिमेंबर, न्यूक्लियन की तादाद 2 हो, 10 हो, 82 हो, 82 भी है, ठीक है, और उसके पहले 50 भी है, 50 हो, 82 हो, और 126 हो। इस तरह का न्यूक्लियन जो है वो कहलाता है, माने न्यूक्लियस मैजिक नंबर। न्यूक्लियस के लिए वो माने स्टेबल न्यूक्लियस है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसका तोड़ना, उसका दूसरे से मिलना, दूसरे से हटना, उसका टूटना, उसका जुड़ना मुश्किल है। तो ये नंबर आर कॉल्ड मैजिक नंबर। क्या बताया हमने कि साहब वैसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद 2 हो, जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद 10 हो,
जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद ये 2 हो, 10 नहीं 10 उसमें है, 2 हो, 8 हो, 20 हो, 50 हो, 82 हो, 126 हो। ये याद रखना चाहिए। 2, 8, 50, हाँ 50, 82, 126, ये सब है नंबर है। तो उसमें ये कहलाएगा कि साहब वो 2, 8, 20 भी है, 20 भी होगा तब भी ये न्यू मैजिक नंबर कहलाएगा। 2 है, 8 है, 20 है, 50 है, 82 है, 126 है। ये इतना न्यूक्लियन अगर किसी न्यूक्लियस में है तो वो स्टेबल है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसका टूटना, उसका जुड़ना मुश्किल है। ठीक उसी तरह से एटम के केस में 2 था, 10 था, 18 था, 36 था, 54 था। ये इस तरह का जो नंबर है, अगर इतना है इसमें एटम में कौन चीज़ होगा, ये इतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। नहीं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना होता है कहीं। अगर किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यह है कि साहब वो स्टेबल एटम है। हीलियम एटम होता है, वी ऑल नो कि साहब हीलियम इज़ ए स्टेबल एटम। हीलियम नहीं टूटता है, हीलियम किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसी के साथ नहीं मिलता। तो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन भी 2 है, न्यूट्रॉन नहीं है उसमें। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 होता है ना उसका एटॉमिक मास हीलियम का, एंड हीलियम इज़ मोस्ट स्टेबल। तो इसी तरह से यहाँ 2, तो 2 न्यूट्रॉन वही था यहाँ भी। इसको कहते हैं हम लोग, दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर। मैजिक नंबर ये क्या कहलाता है, मैजिक, MAG, मैजिक ये होता है मैजिशियन, जैसे नहीं लिखिए इसे लिखिए, ये मैजिक नंबर कहलाएगा। दिस इज़ मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स है, NOS लिखा, नंबर्स हो गए। देन क्या है बताइए। और यहाँ इसको मैजिक नंबर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि सर फिल्ड शेल्स है, शेल्स फिल्ड है। हालांकि दीज आर ऑल्सो मैजिक, समझे ना। और वो इन केस ऑफ एटम्स, ये इसका जो शेल होता है, इलेक्ट्रॉन तो शेल में चलता है, ये जानते हैं। उसी तरह से यहाँ भी ये शेल मॉडल हमने लिखा है ऊपर, यहाँ भी प्रूफ होगा कि साहब जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेल्स में होता है, शेल्स में, सिमिलरली न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट शेल्स में होता है। माने इसीलिए इसको कहते हैं शेल मॉडल। और ये नंबर इज़ कॉल्ड मैजिक नंबर। दूसरी बात ये होती है, इसको लिखना चाहिए, इसको लिख लेना चाहिए, और नहीं तो फिर हम लिखाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात हम ये बता रहे हैं कि साहब आइसोटोप्स, आइसोटोन्स का नाम लोग सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोन्स। आइसोटोप्स कहते हैं उसमें, उसको ऐसे न्यूक्लियस को, ऐसे एटम्स को, न्यूक्लियस एटम में ही होता है, हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे एटम्स को जिसमें प्रोटॉन की तादाद ये हो, या न्यूट्रॉन की तादाद। प्रोटॉन की तादाद अगर कांस्टेंट है, 2 पदार्थ है, दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, लेकिन साहब वो प्रोटॉन की तादाद दोनों, हाँ इलेक्ट्रॉन सेम है इलेक्ट्रॉन, लेकिन साहब वो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन जितना होगा प्रोटॉन उतना ही होगा। अब प्रोटॉन भी सेम है, यानी Z कहते हैं, Z से प्रोटॉन को इंडिकेट करें, Z से Z माने प्रोटॉन। ये प्रोटॉन अगर इसको कहते हैं, कहते ही हैं, किताब सब में भी लिखा है। अगर 2 पदार्थ के बीच Z सेम हो, माने इलेक्ट्रॉन सेम हो, न्यूट्रॉन अलग अलग हो, तो ऐसी हालत में एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक मास में फ़र्क होगा। एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर विल बी सेम। तो Z कांस्टेंट अगर होता है जहाँ भी, इसको अगर ये कांस्टेंट है, इम्प्लाइज कि इसको बोलते हैं आइसोटोप्स, इसको आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स। एंड अगर N कांस्टेंट हो, N माने न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कांस्टेंट हो, N न्यूट्रॉन है ना, तो ये न्यूट्रॉन कांस्टेंट हो, तो ये कांस्टेंट होने का मतलब इसको बोलते हैं आइसोटोन्स। इसको बोलेंगे 2 पदार्थ हो, 2 पदार्थ में इलेक्ट्रॉन भी सेम, प्रोटॉन भी सेम, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग, तो नेचुरली उसका मास बढ़ जाएगा और वो डिफरेंट होगा पदार्थ का। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास सेम, लेकिन साहब न्यूट्रॉन की तादाद अलग अलग। देन ऐसी हालत में ये कहलाता है आइसोटोन्स। अब देखा ये गया है कि साहब जिस भी पदार्थ में Z या N मैजिक है, आइदर Z मैजिक है या N मैजिक है,
तो ऐसी हालत में उसमें आइसोटोप्स की तादाद ज़्यादा होती है, समझा ना। इसलिए कि साहब वो नंबर ज़्यादा होगा। अब जैसे हम बताएं SN होता है, शायद SN क्या कहलाता है जी, याद है? SN ये टिन है, टिन इसी को कहते हैं। SN सिंबल होता है टिन का, यही सिंबल है जो हमने लिखा। S बड़का N कभी नहीं लिखना, S छोटका है, ये टिन का है। SN का में न्यूट्रॉन की तादाद, उसमें Z जो है प्रोटॉन की तादाद, उसमें 50 होता है, 50 प्रोटॉन होता है, 50 इलेक्ट्रॉन होता है SN में। तो इसमें ये 50 जो है तो मैजिक नंबर में है। जब 50 प्रोटॉन है और वहाँ 50 न्यूट्रॉन भी, 50 प्रोटॉन हुआ ना, तो Z तो कांस्टेंट हुआ, वो आइसोटोप हो गया उसका। दो पदार्थ होगा लेकिन SN का आइसोटोप्स कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है, ड्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम होता है, उसी तरह से ही आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स में हमने लिखा है यहाँ Z कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोटोप्स कहते हैं। N कांस्टेंट्स होता है। कांस्टेंट होने का मतलब सेम होना, कांस्टेंट होने का मतलब बढ़ना घटना नहीं समझना चाहिए। अब कांस्टेंट वर्ड यहाँ हमने लिखा है, सेम भी लिख सकते हैं, Z सेम, कांस्टेंट की जगह सेम भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, दोनों बार। देन उसको बोलते हैं हम लोग उनके साहब वो आइसोटोप्स है। SN है टीन, जिसका साहब वहाँ Z बराबर वहाँ 50 है और उसका साहब वो ये है, उसको 12 आइसोटोप्स है। यानी टीन का बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स होता है, 12 होता है। उसी तरह कैल्शियम भी है, कैल्शियम है जिसका साहब एटॉमिक नंबर वो 20 होता है, यहाँ भी Z बराबर 20 है, इसका भी 5-6 आइसोटोप्स होता है। तो मैजिक नंबर जो होगा अच्छा वो इसमें डबली मैजिक जो होगा यानी न्यूट्रॉन बराबर होगा तो उसको आइसोटोन्स कहेंगे। ये सब माने प्रूफ करता है कि साहब ठीक एटम जैसे जैसे एटम का कंस्ट्रक्शन होता है, माने उसकी जो बनावट होती है, उसकी रचना होती है जो नेचुरल है, आदमी नहीं बनाता, उसी तरह से साहब न्यूक्लियस का भी होता है। देन वैसा न्यूक्लियस जिसमें Z या N, आइदर Z और N बराबर कहीं 50 होता है, N बराबर 82 होता है, लिखा भी है हमने, N बराबर 126 होता है, जो होता है। तो ऐसी हालत में वहाँ वो उसमें आइसोटोन्स ज़्यादा होता है, आइसोटोन्स ज़्यादा। Z कांस्टेंट होने पर आइसोटोप होगा, याद रखना चाहिए। दो पदार्थ, एक ही चीज़ का दो पदार्थ लेकिन एटॉमिक नंबर सेम, तो उसको बोलेंगे आइसोटोप्स एक दूसरे के। और एक ही पदार्थ लेकिन उसमें माने दो पदार्थ हो, उसमें न्यूट्रॉन की तादाद अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम, देन उसको कहेंगे हम लोग, नहीं सॉरी, अलग अलग नहीं, न्यूट्रॉन की तादाद सेम और वो Z और वो अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। हमने लिखा है न्यूट्रॉन कांस्टेंट देन आइसोटोन्स, वो कांस्टेंट आइसोटोप्स। हमको बताना ये है कि साहब मैजिक नंबर, अब ऐसा पदार्थ हो, ऐसा पदार्थ जिसमें Z भी सेम हो और N भी सेम हो, और Z भी मैजिक हो, N भी मैजिक हो। यानी अब जैसे है ना कि Z इतना इतना हो तो इसको मैजिक कहते हैं, N इतना इतना है तो इसको मैजिक कहते हैं। ये Z में है 2, 10, 18 माने ये इसमें एटम में है, और यहाँ ये Z ये मैजिक नंबर यही है। अब कहीं 20 प्रोटॉन हो और 20 न्यूट्रॉन भी हो तब तो डबली मैजिक हो गए, देन दे आर कॉल्ड डबली मैजिक। तो एक बात ये है। फिर तीसरी बात ये है कि साहब वो बहुत सारा पदार्थ, अब जैसे ऐसा है कि साहब वो शायद पढ़ा हो, कहीं सुना हो, रेडियो एक्टिविटी होती है ना, रेडियो एक्टिव सीरीज़ होता है। तो रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस टूटता रहता है, नॉट एटम, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता रहता है अपने आप, और एक पदार्थ बनता है, फिर दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, और उसमें वो 3 जो है वो 3 सीरीज़ कहलाता है, वो यूरेनियम सीरीज़, नेपच्यूनियम सीरीज़, प्लूटोनियम सीरीज़ रेडियो एक्टिविटी में। तो रेडियो एक्टिविटी में ये तीनों सीरीज़ जो है इसका एंड पॉइंट, यानी वो टूटेगा तो टूट के कहाँ तक टूटता जाएगा, तो एंड पॉइंट जो होता है वो लेड होता है, Pb, और Pb जो लेड होता है उसका, Pb का लेड इसका कितना होता है, वो ये 208 है, कितना होता है 208 और शायद 82 कुछ करके होता है, 8 में से 2 गया 6, हाँ ठीक है, ये 6 हो गया और ये 6 और ये 126 हो गया, ये घटा के माइनस इसको कर दीजिए तो 126 हो, 126 इज़ ऑलरेडी रेड, दैट इज़ मैजिक नंबर, देन इट इज़ ऑल्सो मैजिक न्यूक्लियाई। यानी ये सबूत है कि साहब मैजिक नंबर जिसका होगा, जहाँ हो जाएगा
प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का या दोनों का। अगर दोनों का हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों बराबर है, देन दे आर कॉल्ड डबली मैजिक, अदरवाइज ये मैजिक कहलाएगा। तो वैसा पदार्थ, यानी ये क्या कहा हमने कहा रेडियो एक्टिव सीरीज़ जो है उसमें यूरेनियम सीरीज़ होता है, प्लूटोनियम सीरीज़ होता है, नेपच्यूनियम सीरीज़ होता है। और ये सीरीज़ एंड माने ख़त्म कहाँ पर जाके होता है, देन इस प्रोडक्ट पर पीबी जिसका ये एटॉमिक नंबर 208 नहीं, एटॉमिक नंबर 208 है, और इसमें यहाँ प्रोटॉन की तादाद 126 है और न्यूट्रॉन की तादाद 126 में से ही घटा दीजिए, ये 82 है। 82 126 जोड़ के हो गया 208। तो ये नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स इज़ 208 और ये 126 एंड 82 एंड एक्चुअली बोथ आर मैजिक, माने बोथ आर मैजिक नंबर बिकॉज के यू सी हियर, यहाँ 82 भी है 126 भी है, सो दे आर डबली मैजिक। इसीलिए ये स्टेबल कंपाउंड होता है, मोस्ट स्टेबल। पीबी इज़ मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तीसरी बात ये होती है कि साहब ये मैजिक नंबर वाला जितना भी एटम होगा मैजिक नंबर वाला, वो उसमें न्यूट्रॉन को आप मिला भी नहीं सकते। यानी मैजिक नंबर न्यूक्लियाई जो है उसको न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी कम होती है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता। और माने उसको कहते हैं कि साहब वो रिलक्टेंट होता है। रिलक्टेंस माने नहीं चाहना, नहीं करना, बिकॉज के साहब जब मैजिक नंबर है तो फुल है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। कौन चीज़ की स्टेबिलिटी हम लोग बता रहे हैं? स्टेबिलिटी माने स्थायित्व, यानी उसका टूटने और बनने में न किसी से लेगा न किसी को देगा, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी। तो जो मैजिक नंबर न्यूक्लियाई होगा, मैजिक नंबर वाला जो भी न्यूक्लियस होगा उसका वो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाता है कि साहब वो कितना कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है, वो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी उसका 0 होता है, यानी वो एब्जॉर्ब भी नहीं करता है किसी चीज़ से, नहीं। और फिर इसी तरह से कुछ ऐसा है कि साहब वो एमिशन, न्यूट्रॉन एमिट करता है। अब कुछ पदार्थ ऐसा है कि साहब वो एमिट करता है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में वो है ऑक्सीजन, इसमें ऐसा होता है कि साहब यहाँ ये ऑक्सीजन में 17 अगर मान लीजिए कि साहब न्यूक्लियॉन का नंबर है, तो यहाँ 17 और ये 8 + 1 9 8 17 हो जाएगा। ये यहाँ 17 और यहाँ नीचे में लिखेंगे हम 8 + 1 9, तो 9 हो गया। तो 17 - 9 कितना हुआ? देखिए 17 न्यूक्लियॉन का नंबर है और ये 8 1 9 हो गया, मान लीजिए ये न्यूट्रॉन का नंबर। तो इस 17 में से 9 गया, 8 बचा ना, एंड ये 8 जो है दिस इज़ मैजिक नंबर, दिस 8 इज़ मैजिक नंबर। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऑक्सीजन के पास इसके मैजिक होने में ज़रा सा ये फ़र्क ये हो गया है कि साहब वो क्या हो गया, 8 + 1 है, तो 8 1 9 हो गया। अगर ये 8 ही रहता तब तो ये मैजिक होता, इसलिए कि साहब ये 17 और ये 8 होता, लेकिन एक ही है तो मैजिक होने में एक बढ़ा हुआ है, तो ये आसानी से न्यूट्रॉन एमिट कर देगा। ये एक को हटा देना इसके लिए आसान है ताकि ये मैजिक हो जाए। दुनिया भर की कोई भी चीज़ है, नेचर है, पूरी दुनिया का नेचर है कि साहब वो स्टेबल होना चाहता है। आदमी है अपनी जगह स्टेबल होना चाहता है, उसे आप देना लेना, वो किसी से यानी अपने को कम करना, अपने को ज़्यादा करना, उसमें उसको परेशानी होती है। स्टेबिलिटी मेन चीज़ है। हम बता रहे हैं कि साहब देखिए ये ऑक्सीजन है और जिसमें ये 17 न्यूक्लियॉन है, और 17 न्यूक्लियॉन है तो साहब ये इसमें 8 प्रोटॉन होता है ऑक्सीजन में, सब लोग जानता है, और 8 इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। हमने यहाँ 17 लिखा है, इसका मतलब देयर आर 9 न्यूट्रॉन्स, और 9 न्यूट्रॉन्स जो होगा ये न्यूट्रॉन हमने लिखा है से, तो न्यूट्रॉन 9 हो गया, इसमें एक न्यूट्रॉन को छोड़ देना इसके लिए बहुत आसान है। तो ऐसा ही ऑक्सीजन का आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स कहते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन है और उसी तरह वो एक पोटेशियम भी है, शायद पोटेशियम के, और पोटेशियम में भी वो उसका 87 शायद होता है, 87, और यहाँ ये 52 नहीं, हाँ 50 1 51 होता है, 51। तो 87 में 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, 36। और 36 देखिए कहीं पर होगा, ये 36 ये है, 87 में से 36 है ना, मास नंबर है उसका,
तो 51, हाँ 50 है, ये 7 में से 1 गया 5, ये 51 ये हो गया, 51 बराबर 50 प्लस 1 हो गया, देखिए 87 में से। अब इसमें ये हो गया 36 होता है, 36 होता भी है ये पोटेशियम में। तो 87 न्यूक्लियन है टोटल, और 87 न्यूक्लियन में 51 जो है ये न्यूट्रॉन है। 51 न्यूट्रॉन का मतलब हो गया कि साहब मैजिक नंबर से सिर्फ 1 बढ़ा हुआ है, तो ये भी चाहेगा कि साहब हम छोड़ दें, जल्दी से 1 न्यूट्रॉन को हटाएं। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखो, हमेशा ऑलवेज वन शुड रिमेंबर। हम लोग 1 2 की बात करते हैं और गिनते हैं, न्यूट्रॉन तो बहुत 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 होता है न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस में बहुत होता है। तो और न्यूक्लियस बहुत छोटी चीज़ है, कहीं पर कोई जो चीज़ आप लीजिएगा तो न्यूक्लियस आप नहीं ले सकते, न्यूक्लियस को नहीं गिन सकते। हम लोग न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं, लेकिन असल स्टडी तो बल्क का होता है। अब उसमें से कहिए कि 1 न्यूट्रॉन के निकलने और न निकलने से आपका क्या फ़र्क पड़ता है। न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पर वी कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं न्यूट्रॉन माने कंटेनिंग मटेरियल्स पर, और उस मटेरियल्स पर न्यूक्लियस 1 न्यूट्रॉन निकलेगा, देन इट विल बी बहुत ज़्यादा। उसी तरह से ये होता है, ये हाँ वो है के है, और वो जेनन भी एक है, जेनन XE जिसको कहते हैं जेनन, उसका शायद यहाँ 82 प्लस 1 83 यहाँ होता है, और ये 137 होता है, 137 है यहाँ। तो 137 में से 83 गया, कितना बचा, 7 में से 3, हाँ 4, 13 में से 8 54, 54 है। 54 भी यहाँ होता ही है। और यहाँ देखिए 82 जो है दिस इज़ मैजिक नंबर, यहाँ ये 50 इज़ मैजिक नंबर, यहाँ 8 इज़ मैजिक नंबर। नतीजा है कि ये ऑक्सीजन, ये पोटेशियम, ये जेनन, दीज आर वेरी वेरी माने गुड मटेरियल्स फॉर न्यूट्रॉन एमीटर न्यूट्रॉन एमिट करना। ये हमेशा पर न्यूक्लियस 1 न्यूट्रॉन अगर ये एमिट कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी ख्वाहिश होती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने की हमेशा ख्वाहिश होती है किसी चीज़ की। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको क्या चाहिए, 1 न्यूट्रॉन अगर हटा दे यहाँ से, 8 रहे 8 मैजिक नंबर में है, यहाँ 50 रहे 50 मैजिक नंबर में है, यहाँ 82 रहे 82 मैजिक में है, 1 अगर इसमें से हट जाए पर न्यूक्लियस न्यूट्रॉन में से, देन इट विल गेट स्टेबिलिटी। दुनिया की हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है। अब साहब वो देखते ही हैं अपना, यहाँ कोई अफसर हो गया, बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, तो वो स्टेबल होना चाहता है, हटना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। अब उसके लिए जिसको हटाना पड़े, जिसको लाना पड़े, सब करता है, आइदर गेन और लूज। तो ये वही मामला इसका है। तो ये एब्जॉर्ब भी, जो अगर स्टेबल होगा तो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, वो न्यूट्रॉन लेगा भी नहीं। हमने बताया अभी पहले कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उसका लार्ज होता है। और जो स्टेबल होना चाहेगा तो ये गड़बड़ चीज़ जो है, एक ही गड़बड़ है यहाँ। ऑक्सीजन का ये आइसोटोप है, इसमें 8 रहता तो बड़ा अच्छा था, यहाँ 50 रहता तो बड़ा अच्छा था। 1 देख रहे हैं, 1 न्यूक्लियन पर न्यूक्लियस ज़्यादा है। 1 न्यूक्लियन पर एटम मत बोलना, यहाँ पर न्यूक्लियस। 1 न्यूक्लियस में एटम में फ़र्क है, लेकिन एटम का जो मॉडल होता है इत्तेफाक से सिमिलरली वैसा ही मॉडल न्यूक्लियस का भी लोग अभी गेस कर रहा है। अभी दैट इज़ नॉट फाइनल। हमने फर्स्ट डे कहा है कि देर आर सो मेनी मॉडल्स, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, शेल मॉडल है, फर्मी गैस मॉडल है, ऑप्टिकल मॉडल है, देर आर सेवरल मॉडल्स। लेकिन ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। लॉजिकल होने का मतलब कि साहब उसमें दम है, तर्क है उसमें। तो कह रहे थे कि साहब ये सारा सब्सटेंस आर वेरी गुड एमीटर्स, दीज ऑल्सो शो कि साहब मैजिक नंबर्स, यानी दीज नंबर्स आर सम नंबर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंस। ओके, देन एक ये था। और फिर इसके बाद ये भी है कि साहब एक टर्म होता है शायद क्वाड्रुपोल मोमेंट। जैसे डाइपोल मोमेंट होता है ना, P नेगेटिव टू पॉजिटिव उसका डायरेक्शन होता है, सिमिलरली क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है। और मोमेंट जहाँ कहीं भी लगा है वो वेक्टर होता है। तो क्वाड्रुपोल मोमेंट वो दरअसल ऑफ कोर्स मेज़र करता है स्फेरिकल सिमेट्री को। अगर क्वाड्रुपोल मोमेंट 0 है किसी चीज़ का तो समझना चाहिए वो एकदम गोल होगा, माने उसकी गोलाई कंप्लीट है क्वाड्रुपोल मोमेंट में। और उसको Q से इंडिकेट भी करते हैं। Q बराबर 0 मीन्स के साथ कंप्लीट स्फेरेसिटी हम बोल सकते हैं उसको।
स्फेरिकलनेस नहीं बोल के स्फेरिसिटी बोल सकते हैं। तो या कंप्लीट स्फेरिकल सिमेट्री, क्या बोल सकते हैं उसको, Q बराबर 0, Q क्वाड्रुपोल मोमेंट, Q क्वाड्रुपोल मोमेंट। अच्छा, ये सारी बात हम अभी समझा रहे हैं, आप चाहेंगे तो हम लिखा भी देंगे, लेकिन फिर इसके लिए लिखाने के लिए तो फिर दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज के साहब हम खाली अगर लिखा दें तो लगता है कि साहब कुछ बात ही नहीं समझ में आएगी, असल तो समझाना मेन है। तो हम कह रहे थे कि क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है, इसको पहले समझ ली। क्वाड्रुपोल मोमेंट को Q कहते हैं, और Q ये बराबर 0 हो तो कंप्लीट स्फेरिकलनेस होता है। क्वाड्रुपोल मोमेंट मेजर ऑफ कह सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। क्या कह सकते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट को? क्वाड्रुपोल मोमेंट है, क्वाड्रुपोल मोमेंट ये दरअसल मेजर ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री, अब जैसे ज़मीन गोल है बट इसका क्वाड्रुपोल मोमेंट 0 नहीं कहा जा सकता। फुटबॉल है, गेंद है, उसका Q 0 कह सकते हैं, क्वाड्रुपोल मोमेंट। अब ये तो मटेरियल है, यहाँ पार्टिकल की बात है, जो हमने एग्जांपल बताया वो मटेरियल है। तो ये होता ये है कि साहब Q बराबर 0 होता है मैजिक नंबर पार्टिकल का, Q बराबर 0 होता है। अब उस मैजिक नंबर से आप डेविएट करिएगा, मान लीजिए 82 से 83 पर गए, 84 पर गए, ऐसा मटेरियल जिसमें 83 न्यूक्लियन है, 84 न्यूक्लियन है, तो ऐसा मटेरियल है। तो जैसे जैसे आप मैजिक नंबर से आगे बढ़िएगा तो स्फेरिकल सिमेट्री घटेगी, यानी वो Q जो है वो 0 नहीं रहेगा, उसका मान बढ़ेगा, वो स्फेरिकल सिमेट्री बढ़ती रहेगी। और उसके बाद जैसे जैसे दूसरे मैजिक नंबर पर पहुंचिएगा नेक्स्ट पर, तो वो फिर स्फेरिकल सिमेट्री घटते घटते 0 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि साहब किसी चीज़ का स्फेरिकल सिमेट्री ये मैजिक नंबर 82 है, कोई न्यूक्लियस है उसका मैजिक नंबर 82 है। ये हरगिज़ मत समझना कि न्यूक्लियन हमेशा 82 होता है, हमेशा 50 होता है। नो, ये 50 होगा, 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54, एनीथिंग में भी। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर 50 है तो वैसा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, 82 है तो वैसा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, 20 है तो वैसा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, 8 है तो वैसा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। जिस तरह एटम में बताया कि वैसा एटम जिसमें एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद दोनों बराबर होती है, तो वह स्टेबल होता है। जैसे हीलियम स्टेबल है, 10 है वो स्टेबल होगा, जिसका भी 10 है, जिसका वो 8 है, नियन का 10 होता है, एवरीवन नोज। 18 है तो उसका भी स्टेबल होगा। सिमिलरली वी आर टॉकिंग ऑफ दीज नंबर्स, दीज आर मैजिक नंबर्स। यू नेवर कन्फ्यूज़ कि साहब न्यूट्रॉन का तादाद 2 होगा या 8 होगा या 10 होगा या प्रोटॉन का। नो, इट इज़ नॉट सो। It may be number of neutrons, it may be number of protons, and number of neutrons and number of protons may be anything between 0 to infinity। हालांकि इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी 0 तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी लोग यूरेनियम जानता है 235, और जिसका एटॉमिक नंबर 92, तो आसानी से आप उसमें न्यूट्रॉन की तादाद 235 में से 92 घटा लीजिए, 3 हुआ, और फिर 23 में से 9 गया, 4 हुआ, माने 143 के करीब हुआ शायद। एनीवे वो घटा के देख सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। असल डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं, वो क्या वाट वाज ऐसे क्या कह रहे थे कि साहब वो हाँ क्वाड्रुपोल मोमेंट। अब मान लो कि साहब कोई न्यूक्लियस है, उसमें 82 है, तो वो न्यूक्लियस ज़रूर गोल होगा, पूरा गोल होगा, देयर विल बी स्फेरिकल सिमेट्री। लेकिन अगर कोई 83 न्यूट्रॉन वाला ले लीजिए तो उतना गोल नहीं होगा, गोलाई में उसकी गड़बड़ी होगी, थोड़ा बढ़ेगा या घटेगा। 84 में भी बढ़ेगा घटेगा, 85 में भी बढ़ेगा घटेगा, माने घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। दैट आई एम नॉट सेइंग। देयर विल बी इंक्रीज इन एसिमेट्री। और फिर होते होते 82 से जब 126 के करीब आने लगेगा, मान लो कि 82 126 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 44 है। तो 82 + 22 तक ये मान लो घटता रहेगा। फिर 82 + 22 जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर बढ़ेगा, एंड नेचुरली फाइनली जब 126 पर पहुंचेगा तो अगेन इट विल बी कम्प्लीटली स्फेरिकल। सिमिलरली यहाँ 50 से 82 पर 32 का फ़र्क है, तो 66 तक वाला जो होगा मैजिक नंबर, वो वहाँ वो बढ़ता रहेगा, उसका Q का मान बढ़ता रहेगा, और 66 के बाद घटते घटते फिर 82 पर आगे 0 हो जाएगा, माने अगेन इट विल बिकम स्फेरिकल। ओके, तो ये समझना चाहिए कि इसका स्फेरिकल सिमेट्री भी होता है। एंड लास्ट ऐसे कि अल्फ़ा रे बीटा रे जो है वो हाँ क्या कर रहे थे, उसमें भी
हाँ, उसकी एनर्जी अल्फ़ा रे बीटा रेज जो निकलता है कहीं से, गामा रेज है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, लेकिन अल्फ़ा रेज बीटा रेज वो पार्टिकल कंटेनिंग रेडिएशन है। पार्टिकल, उसमें पार्टिकल होता है, मटेरियल पार्टिकल होता है। अल्फ़ा में अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है, बीटा में इलेक्ट्रॉन होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल बीटा पार्टिकल मैजिक नंबर न्यूक्लियाई से निकलेगा तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए कि साहब मैजिक नंबर जो है वो ना एक्सेप्ट करता है ना गेन करता है। अगर वहाँ से निकल रहा है इसका मतलब वो जल्दी रिजेक्ट करेगा, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ऑफ अल्फ़ा रेज एंड बीटा रेज एमिटेड फ्रॉम ए मैजिक नंबर न्यूक्लियाई इज़ वेरी लार्ज, यू शुड रिमेंबर। क्या याद रखना चाहिए कि वैसा अल्फ़ा रे बीटा रे जिसको मैजिक नंबर से निकाला जाएगा, मैजिक नंबर न्यूक्लियाई से निकाला जाएगा। मैजिक नंबर से क्या निकलेगा, नंबर तो नंबर है, मैजिक नंबर न्यूक्लियाई नहीं। अब जैसे हमने कैल्शियम का बताया, टिन का बताया, हीलियम का बताया, नियन का बताया, दीज आर मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर न्यूक्लियाई से जो अल्फ़ा रे बीटा रे निकलेगा उसकी एनर्जी विल बी लार्ज, वन शुड रिमेंबर दिस। तो ये शेल मॉडल है। अभी शेल मॉडल का और एक्सप्लेनेशन है इसमें, जिस तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहला ऑर्बिट में, दूसरा ऑर्बिट में, तीसरा ऑर्बिट में, उसके बाद ऑर्बिटल में, उसके लिए n का वैल्यू, l का वैल्यू, s का वैल्यू होता है ना, m का वैल्यू, n, l, m, s, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ भी n, l, s हो सकता है, यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। बट आज इतना ही रखिए और इतना ही डिस्कशन, फिर नेक्स्ट डे अगर कंटिन्यू करना होगा तो करना होगा। लेकिन शेल मॉडल आपके लिखने के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन जितनी बात हमने बताया उस बात को लिखना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा। और अगर याद रखेंगे, बार बार सुनेंगे वीडियो को, तो हमको लगता है कि साहब अपने बात याद हो जाएगी, बात समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं कोई बात समझ में ना आए, देन यू में इन्फॉर्म मी बाय टेलीफोन, बाय जैसे भी हो, एनी। ठीक है, ओके।